तो परमात्मा को समय दिया है, हमने जो समय निकालकर भगवान को समय प्रदान करा है, वो समय परमात्मा हमको देता है, वो समय हमको भगवान जरूर देता। महाराज शिव कथा कर रही है, बड़ा सुंदर संवाद एक शिव महापुराण के अंतर्गत अपन सब श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव से अपन कल कथा में सुन रहे थे कि कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा में कंस के सम्मुख में उस रंग महल के अंतर्गत, उस आनंद के अंतर्गत पहुंचे और बलराम जी ने पूरा बल लगा लिया है और आखिरी में बलराम जी ने जो बल लगाया, बलराम जी जो बल लगाए हैं, बलराम जी का लगाया हुआ बल जब वहां पर पूर्ण तरह से दिखा कि यह सफल नहीं हुआ, तब भगवान कृष्ण के पास आए। तब भगवान कृष्ण को संपूर्ण बल लगाने के लिए, और भगवान कृष्ण के करीब में पहुंचे और भगवान कृष्ण के पास में पहुंचकर भगवान कृष्ण ने पूछा कि बात क्या है, क्या हुआ क्या? तो कहा महाराज बस केवल हुआ तो ये है कि हमने पूरा बल लगा लिया, पर कंस इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। हमको नहीं लगता कि ये कंस इतनी जल्दी मर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बीमारी अगर आ जाती है, रोग यदि आ गया, बीमारी यदि आ गई, रोग अगर पहुंच गया शरीर के अंदर, तो वो रोग इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता, थोड़ा समय जरूर लेता है। आखिरी में खत्म हो ही जाए। आखिरी में रोग वो समाप्त हो ही जाता। इसलिए कल भी कथा में कहा था, आपको कल भी कथा में वर्णन किया था महाराज। कल भी आपको कहा था कि मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, भगवान ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव की जो देह मिली है, जो ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मिला है। तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में, इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हम इतना भजन कर लें, हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लें, जिस भक्ति के बल पर हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारा रोग, हमारी तकलीफें, ये सब धीरे 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 समाप्त होती चली जाए। इसीलिए कल कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करेंगे, अपने आप आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। अब उसमें ना तो सियोर वाला महाराज कुछ करेगा, ना दुनिया का कोई सा महाराज तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अपने मन के भ्रम को निकाल दो कि मैं वहां जाऊंगी तो वहां से ये भभूति ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से बेल ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से नारियल ले आऊंगी और मेरा दुख कट जाएगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है
छींक आती है तो खुद को छींकना पड़ता है, खांसी आती है खुद को खांसना पड़ता है, रोना आता है खुद को रोना पड़ता है, सिर में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है, पेट में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है। उसी तरह हमारे जीवन में जो हमारे कर्म का दुख आएगा वो हमको भोगना है। इसलिए भगवान का भजन हम स्वयं करेंगे तो हमारे कर्म की गति का दुख अपने आप घटता चलेगा। हो गया पर मनुष्य स्लो हो गया। मम्मी ने कहा जा बाजार से हिला दे, अभी मंगवाता हूँ, बस मोबाइल पर कॉल किया और सामान आ गया। वो हिलना पसंद नहीं कर। रोग बढ़ा कैसे, तकलीफ बढ़ी कैसे, दुख और कष्ट बढ़ा कैसे? ये हमारे कारण बढ़ा। हम पढ़े रहे, नेट का प्रयोग करते रहे पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता। अपने शरीर का हमने स्मरण नहीं किया, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। और कल कथा में कहा था शरीर और समय ये दोनों अगर हम भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शरीर और समय हम ये दोनों भगवान को अगर दे देते हैं तो ये निश्चित है कि भगवान इस शरीर को और इस समय को दोनों को संभाल लेता है। जैसे बलराम जी ने जाकर कह दिया कृष्ण भगवान से, भगवान कृष्ण से बलराम जी ने जाकर बलराम जी ने भगवान कृष्ण से जाकर कह दिया कि कन्हैया, एक कन्हैया, ये मैंने बल का पूरा प्रयोग करा है कृष्ण, और बल का प्रयोग करा, इसके बाद भी ये कंस मर नहीं रहा। आखिरी में भगवान कृष्ण को लगा कि ये मरता क्यों नहीं है, कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण को स्मरण आया कि मैंने कुब्जा से चंदन लगवाया था और वो कुब्जा में जो चंदन मुझे लगाया था उस चंदन से मैं समझ गया था कि ये बल से नहीं, ये छल से मर सकता, ये बल से नहीं मरेगा, ये छल से मरेगा। और भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कह दिया आप चिंता मत करो। और स्वयं देवाधिदेव महादेव का आराधना भगवान कृष्ण ने करी। स्वयं भगवान कृष्ण ने महादेव की आराधना करी। प्रश्न किया गया था जैसे राम जी रामेश्वर की स्थापना करे तब लंका पर चढ़ाई करी तब रावण मारा, क्या कंस को मारने से पहले भगवान शंकर का ध्यान, भगवान शंकर की पूजन, भगवान शंकर का स्मरण क्या भगवान कृष्ण ने किया था? क्यों नहीं करा? भगवान कृष्ण ने उसी समय पर देख लिया कि ये बल से नहीं मरने वाला तो इसको छल से मारना पड़ेगा, और छल से मारने के लिए मुझे देवाधिदेव महादेव से आज्ञा लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देवाधिदेव महादेव अगर आज्ञा करेंगे और शंकर यदि कृपा करेंगे तो ये कंस जरूर मरेगा। और उसी रंग भूमि में, उसी कंस की धरा पर, उसी कंस की भूमि पर, उसी कंस की धरा पर भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर को याद किया तो मेरे देवाधिदेव महादेव रंगेश्वर महादेव के नाम से प्रकट होकर सम्मुख में आए। बोल रंगेश्वर महादेव की। आप में से कितने लोग हैं जो रंगेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करे हो? जाना चाहिए। जब व्यक्ति हार जाए, जब व्यक्ति को लगे कि मेरा कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा, जब व्यक्ति को लगे कि मेरी हार होती चली जा रही है, जब व्यक्ति को लगे कि मेरे जीवन में कोई तरक्की की सीढ़ी मेरे सम्मुख में नहीं है, जब व्यक्ति को लगे कि सारी दुनिया ने मुझे ठोकर मारकर छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि दुनिया के लोगों ने मुझे ताना मारकर छोड़ दिया, लोगों ने मुझे ठोकर मार दी, ताना मार दिया और मुझे छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय पर एक बार यमुना जी का जल भरकर रंगेश्वर महादेव को चढ़ा कराना और दिल से कह कराना, बाबा उसको स्वीकार करता है।